हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। नेशनलाइज्ड बैंक्स के 4 प्रमुख ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशंस AIBOC, AIBOA, INBOC और नोबो को रिप्रेजेंट करते हुए AIBOC के जनरल सेक्रेटरी श्री सौम्य दत्ता जी के द्वारा 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के वेज नेगोशिएशन टॉक्स के करंट स्टेटस के संबंध में सभी एफिलिएटेड यूनिट्स को जानकारी हेतु जॉइंट कम्युनिकेशन नोट जारी किया गया है। आपको पता होगा कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के MOU साइन होने के बाद ऑफिसर्स एसोसिएशन का 2 राउंड का मीटिंग्स हो चुका है, जिसमें से पहला है 24 अगस्त को और दूसरा 10 सितंबर को। और इन मीटिंग्स का किसी प्रकार का जिस्ट ऑफ डिस्कशंस जारी नहीं किया गया था, जबकि वर्कमैन यूनियंस के द्वारा उसी दिन जारी कर दिया जाता था। तो उन्हीं मीटिंग्स के डेवलपमेंट्स को अवगत कराने के लिए तथा इसके साथ साथ कुछ नए डिमांड्स किए गए हैं, उसको जोड़ते हुए एक जॉइंट नोट निकाला गया है, जिसमें कि नए डिमांड्स को लेकर बैंकर्स के लिए कुछ फ्रूटफुल होने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है, परंतु ये अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं इसे इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ उसे आगे बताऊँगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जॉइंट नोट के फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि वर्तमान DA के 6352 पॉइंट्स को मर्ज करने के साथ 2.5% का जो लोडिंग अमाउंट दिया गया है, उसके लिए 1155 करोड़ अमाउंट ऑफिसर्स के न्यू पे स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट किया गया है, जिसे अब यूनियन के द्वारा इस 1155 करोड़ को न्यू पे स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए इनएडिकेट बताया गया है, कम होना बताया गया है। सेकेंड पॉइंट में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव PLI, जिसे MOU में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इफेक्टिव होगा करके ऑलरेडी साइन किया जा चुका है, उसे अब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के हिसाब से दिया जाए करके डिमांड किया जा रहा है। मतलब 31 मार्च 2020 को बैंकों के द्वारा जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा चुका है, उस प्रॉफिट से PLI देने को स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ये दोनों पॉइंट्स के लिए आपने ऑलरेडी MOU साइन कर चुका है। अब इसे बाद में कितना भी मांग लो, वो तो वैसे भी देने वाले नहीं हैं। इन्हीं 2 नए डिमांड के वजह से मैं इसे इंटरेस्टिंग बोला हूँ, क्योंकि रीनिगोशिएट करने की बात की जा रही है। और वैसे भी IBA जितना कम से कम देना पड़े उतना कम दे रहा है। तो अब जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल स्टेज में आने वाला है, तब ये सब फिर से रीनिगोशिएट करने की बात क्यों हो रही है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डेज वीक का। वैसे भी 5 डेज वीक की भैंस पानी में जा चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि देयर इज नो एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ 5 डेज वीक इन बैंकिंग। तो ये पॉइंट भी अब बैंकर्स के दिमाग को ठंडा करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। फोर्थ पॉइंट में पेंशन अपडेशन के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पेंशन अपडेशन तो नहीं, बट फैमिली पेंशन के 30% अपडेशन पर एग्री हो चुके हैं, और उसी टाइम मेन पेंशन के अपडेशन के लिए आवाज़ दबा लिया गया, और अब नया फिर से इसकी बात की जा रही है। फिफ्थ पॉइंट कोविड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए है, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट के लिए और डिसीज्ड फैमिली के मेंबर को फास्ट ट्रैक बेसिस में कंपेशनेट अपॉइंटमेंट देने की बात कही है। सिक्स्थ पॉइंट लक्ष्मी विलास बैंक और कैथोलिक साइरियन बैंक के मैंडेट के रिस्टोरेशन के लिए है। और इस नोट के थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि यूनियंस के द्वारा IBA को कुछ सजेशंस दिया गया है, जिससे कि मैक्सिमम ऑफिसर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। और सजेशंस के तौर पर स्पेशल अलावेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला गया है, बढ़ाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर्स यूनियंस दोनों ने ही स्पेशल अलावेंस को बढ़ाने के लिए सजेशन दिया है। किसी ने भी इसे बेसिक पे में मर्ज करने के लिए सजेशन नहीं दिया है। वर्कमैन यूनियन के सजेशंस के डिटेल वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, हमारे इस चैनल में उपलब्ध है। और लास्ट में बताया गया है कि ऑफिसर्स के लिए 2 नए अलावेंसेस के क्रिएशन के लिए भी सजेशन दिया गया है, जिसमें से पहला है लोकेशनल अलावेंस के क्रिएशन का और दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस के क्रिएशन का। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि यदि ये दोनों अलावेंसेस क्रिएट हुए तो स्पेशल अलावेंस के परसेंटेज को कम बढ़ाएंगे और
चूंकि स्पेशल अलाउंस में डीए भी दिया जाता है, जबकि ये नए अलाउंसेस में डीए नहीं दिया जाएगा, तो इससे बैंकर्स को और मॉनेटरी लॉस होने वाला है। क्योंकि यदि ये दो नए अलाउंसेस का सजेशन नहीं देते और स्पेशल अलाउंस को ही बढ़ाने बोलते, तो कम से कम हर क्वार्टर में डीए अमाउंट बढ़ते जाता और मिलता। तो ये था इस जॉइंट नोट का डिटेल्ड एनालिसिस। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमारे वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लैरिटी भी मिलता रहे। धन्यवाद।